हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं नंदिनी पांडे आज आपको बायोलॉजी की थ्योरी बताने वाली हूँ, जिसका आज का टॉपिक पित्त इंसुलिन है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़े पीडीएफ पाने के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करें या फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? पाचन तंत्र आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है, जो आपके पैनक्रियाज अग्नाशय नाम के अंग से उत्पन्न होता है। यह ग्लूकोज को अवशोषित और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है हमारे पाचन तंत्र के खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और को ग्लूकोज में बदल देता है, और जो आपके पैनक्रियाज अग्नाशय नाम के अंग से उत्पन्न होता है, यह ग्लूकोज को अवशोषित और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। जो कि इसका टाइप देख लेते हैं हम लोग। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर उनकी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन मतलब डायबिटीज़ में शरीर जो होता है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन की प्रक्रिया डायबिटीज़ में बंद हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर या तो सही मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या फिर सही ढंग से इस्तेमाल करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ में शरीर या तो सही मात्रा से ढंग से व्यवहार करेगा या फिर नहीं, एकदम करना ही बंद कर देगा। ये इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाता है। ओके, अब आते हैं इंसुलिन के प्रकार। पहला प्रकार है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इस प्रकार का इंसुलिन मानव शरीर में इंजेक्शन लगाने के लगभग 15 मिनट बाद अपना काम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार के इंसुलिन का प्रभाव 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। इसका उपयोग अक्सर भोजन से पहले किया जाता है। हमारा दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इस प्रकार के इंसुलिन को भोजन से पहले शरीर में इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके शरीर में इंजेक्ट होने से 30 से 60 मिनट बाद यह काम करना शुरू कर देता है और 5 से 8 घंटे तक प्रभावित रहता है। हमारा तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इस प्रकार का इंसुलिन इंजेक्शन शरीर में प्रवेश करने के बाद 1 से 2 घंटे में काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव 14 से 16 घंटे तक रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस प्रकार का जो इंसुलिन होता है, जो इंजेक्शन होता है, वह 1 से 2 घंटे में काम करना शुरू कर देता है। इसका प्रभाव 14 से 16 घंटे तक रहता है। हमारा चौथा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। यह इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लगभग 2 घंटे से अधिक समय के बाद काम करना शुरू कर सकता है। इस प्रकार के इंसुलिन का प्रभाव 24 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लगभग 2 घंटे से अधिक समय के बाद काम करना शुरू करता है। इसका इंजेक्शन लगाने से 2 घंटे के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव 14 घंटे या उससे अधिक समय तक भी रह सकता है। फिर है इंसुलिन के कार्य। इंसुलिन शरीर में निम्न तरह के कार्यों को करता है। पहला, जब मानव का पाचन तंत्र आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है, तब उत्पन्न हुआ ग्लूकोज छोटी आंत में अस्तर के मध्य से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। दूसरा है कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज या रक्त शर्करा को अवशोषित करने और ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इंसुलिन जरूरी होता है। तीसरा है इंसुलिन यकृत कोशिकाओं, मांसपेशियों और वसा ऊतकों द्वारा रक्त से ग्लूकोज को ग्रहण कर ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कारण बनता है। चौथा है ग्लाइकोजन को यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा स्रोत के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोजन को यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा स्रोतों के रूप में इकट्ठा किया जाता है। और पांचवा है इंसुलिन शरीर द्वारा वसा का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करने से रोकता है। जो इंसुलिन होता है वो शरीर द्वारा वसा फैट जो होता है उसका ऊर्जा
स्रोत के रूप में प्रयोग करने से रोकता है। छठवां है, इंसुलिन हड्डी के विकास और मांसपेशियों में वृद्धि का कारण बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसुलिन डायबिटीज़ जो होता है वो हड्डियों के विकास और मांसपेशियों की वृद्धि करने का कारण बनता है। हमारा सातवां है, इंसुलिन की कमी या उपस्थिति में शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण नहीं किया जाता, अतः इस स्थिति में शरीर ऊर्जा स्रोत के रूप में वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन की कमी या अनुपस्थिति में शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज जो अवशोषण नहीं किया जाता है और अतः इस स्थिति में शरीर ऊर्जा स्रोत के रूप में वसा का उपयोग करना शुरू कर देता है, मतलब फैट को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। आठवां है, इंसुलिन पूरे शरीर में अनेक उपचय प्रभाव भी दर्शाता है। और नौवां है, इंसुलिन अन्य शरीर प्रणालियों को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह शरीर की कोशिकाओं द्वारा एमिनो एसिड को नियंत्रित करता है। 10वां है, इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को बहुत अधिक या बहुत कम होने से रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन जो होता है वो रक्त शर्करा के स्तर माध्यम को बहुत अधिक या बहुत कम होने से रोक सकता है। अब आता है कि इंसुलिन कैसे बनता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। प्राकृतिक रूप से इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स होता है। इंसुलिन के एक अणु में 51 एमिनो एसिड होते हैं। इंसुलिन का आणविक भार 5808 डाल्टन होता है। 1 डाल्टन बराबर 1 ग्राम प्रति मोल। अग्नाशय में लैगरहैंस कोशिका के आइलेट्स में इंसुलिन का उत्पादन होता है। यह कोशिकाएं लगातार इंसुलिन की थोड़ी मात्रा जारी करती रहती हैं, लेकिन जब रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि होती है तब अग्नाशय स्राव होने वाले इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, इंसुलिन की जो संरचना जानवरों की प्रजातियों के बीच थोड़ी भिन्न होती है। जो इंसुलिन की संरचना होती है वो जानवरों की प्रजातियों के बीच थोड़ी भिन्न होती है। सुअर और गाय दोनों के इंसुलिन मानव इंसुलिन के समान ही होते हैं। जो सुअर और गाय के इंसुलिन होते हैं वो मानव इंसुलिन के लगभग समान ही होते हैं। अतीत काल में, मतलब कि पूर्व काल में जब गाय और सुअर से इंसुलिन को निकाला जाता था, जैसे कि पूर्व काल में गाय और सुअर से ही इंसुलिन निकाला जाता था। सर्वप्रथम उन्हीं पे इंसुलिन का खोज हुआ था। अब हम आते हैं इंसुलिन की खोज कब हुई। 1920 के दशक में कनाडा के 2 डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने क्रांतिकारी खोज की। इन्होंने इंसुलिन खोजा, ऐसा तत्व जो भोजन से मिलने वाले शर्करा को रक्त के जरिए हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसे इंसुलिन कहते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि इंसुलिन की मदद से कोशिकाएं शर्करा सोखती है। शरीर में शर्करा के जलने से जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा मिलती है। अगर इंसुलिन की कमी हो तो पर्याप्त भोजन के बावजूद कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं और शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसका लाभ भी होता है तो इसका बहुत हानि भी होता है। ठीक है, तो इसी पे हमारा इंसुलिन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं पित्त पे। पित्त क्या है? यह गहरे हरे या पीले रंग का द्रव होता है जो पाचन में सहायक होता है। यह कशेरुक प्राणियों के यकृत लीवर में बनता है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का उत्पादन होता रहता है जो कि पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह गहरे हरे या पीले रंग का द्रव होता है जो कि पाचन में सहायक होता है। पाचन में मतलब कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। यह कशेरुक प्राणियों के यकृत लीवर में बनता है। जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनके यकृत या फिर लीवर यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, उनके लीवर में बनता है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का उत्पादन होता रहता है। मानव का जो शरीर होता है उसमें यकृत द्वारा पित्त का उत्पादन होता है जो पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। इसका एकत्रीकरण पित्ताशय में होता है और इसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान, याद रखिएगा कि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। तो इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक समाप्त होते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए ऐसे ही बेसिक नॉलेज हम आपको देते रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस, सारे थ्योरीज
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सब आ सकते हैं। और मैं नंदिनी पांडे कल 3 बजे इसी टाइम फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी एंड बी हैप्पी। एंड कोरोना काल चल रहा है, आप सबको ये पता है, उसकी वजह से आप आपसी दूरी बनाए रखें। और फिर उसके बाद कल हम फिर से इसी टाइम मिलेंगे और कल हम आपको इस थ्योरी का सेट पेपर बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ कल सेट पेपर लगाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।